हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। और इस पैंडेमिक के टाइम पे एक और हमारी एंडेमिक है जिसे हम लोग कहते हैं इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक आप सभी लोगों ने आजकल की न्यूज़पेपरों में देखा होगा लगातार, अगर आप लोगों ने कंटिन्यूसली टच में रहे होंगे। और होप कि आप सभी लोगों ने जब घर में खाली बैठे थे तो खास करके आप टीवी और न्यूज़पेपरों से तो काफ़ी जुड़े ही थे। तो इस टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ आदित्य सिंह और जो आज हमारा टॉपिक है वो है अवेयरनेस वीडियो। अगर आप मेरे साथ अगले 10-15 मिनट तक बने रहते हैं तो मैं आपको एक जनरल अवेयरनेस की बात बताऊंगा जो हर एक एज ग्रुप के लिए वैलिड है और सबको जानना ज़रूरी है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन की जो मिसकम्युनिकेशन होता है या गलत इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होती है एज़ कम्पेयर टू कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। यानी ऐसा नॉलेज जो हमारे माइंड को बर्बाद कर दे, उससे अच्छा है कि हमारे पास कोई नॉलेज ना हो। दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं, आप देख सकते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है ईट राइट। ईट राइट एक मूवमेंट भी चला था बीच में, और वो मूवमेंट था कि हमें अच्छा खाना चाहिए। उस टाइम पे सारी फोकस किया गया था कि हमें प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे अपने रेगुलर यूज में लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब वो टाइम पुराना हो चुका है और एक पेंडेमिक का टाइम है जहाँ पे अब बातें होती हैं किस चीज़ की। दोस्तों, मैं बीच बीच में सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नोट डाउन भी करूँगा जिससे आपको समझ में भी आए। ठीक, तो हम बात करेंगे किसकी, इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक मतलब मिस इंफॉर्मेशन। मिस इंफॉर्मेशन मतलब जिन्हें हिंदी में कहा जाए तो गलत सूचना। और दोस्तों, ये टाइम क्या है, टेली कम्युनिकेशन का टाइम। आज हमारे पास कोई भी सूचना बड़े आराम से, कोई भी इंफॉर्मेशन, यूट्यूब, टिकटॉक, लॉट्स ऑफ सोर्स हैं हमारे पास किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने तक लोगों के लिए। और इस टाइम पे जब पेंडेमिक होता है तो पेंडेमिक में लोगों में क्या होता है, भागा दौड़ी होती है। और इस टाइम पे वो चाहते हैं कि कोई भी चीज़ क्या करे, उनकी लाइफ को सेव कर दे। ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। लेटेस्ट न्यूज में मैंने भी देखा था गंगा किनारे का सीन हो, या लखनऊ या दिल्ली जैसे शहरों में लोगों का, लखनऊ या दिल्ली ऐसे शहरों में लोगों का इधर उधर भागना, चाहे गैस सिलेंडर की बात की जाए, चाहे खाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, इन्फोडेमिक में हमें एक चीज़ तो समझ के आई कि हर जगह बात हो रही थी हमारी किसकी, इम्यून सिस्टम की। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ जिनको नहीं पता कि इम्यून सिस्टम होता है क्या। दोस्तों, इम्यून सिस्टम को आप अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप कि अगर आप किसान होते, जैसे मैं क्या हूँ, मैं एक इंजीनियर कम किसान भी हूँ, तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आज का हमारा टॉपिक है जनरली ऑर्गेनिक, नेचुरल, सही खाएं, स्वस्थ रहें, और 2-3 कोट्स हैं हमारे पास। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था, ईट राइट, सही खाएं। और एक मूवमेंट था एक टाइम पे जिसमें मैंने बात की कि उस टाइम पे हमें बताया जाता था कि फैट कितना लें, ठीक, प्रोटीन कितना होना चाहिए खाने में, और इनसे हम बाकी क्या करते थे, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते थे। लेकिन आज ये टाइम जा चुका है और टाइम है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना है, यानी आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी में चीज़ें कोई तो क्या होती है ज़्यादा समझ में आती है। मेरा उन दोस्तों से सॉरी है जिन्हें मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं और ये जनरल इन्फॉर्मेशन में केवल अभी इंडियन के लिए ही कर रहा हूँ, हो सकता है
फ्यूचर में अगर हमारा ये साथ आगे बढ़ता है तो उस टाइम पे हम इसमें सब टाइटल भी ऐड कर देंगे। वैसे काफ़ी इंग्लिश है जो दोनों लोगों के लिए समझने के लिए काफ़ी है। तो बात करते हैं हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमें किसी प्रकार की दवाओं की ज़रूरत नहीं है। आज से अगर हम एंशिएंट इंडिया में चले जाएँ तो उस टाइम पे हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, जो महात्मा होते थे, उन्हें किसी भी तरह की अगर आज से हम पुराने टाइम में चले जाएं, एंशिएंट टाइम में, तो जो हमारे ऋषि मुनि होते थे उन्हें किसी भी तरह की दवाओं की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि योगा और बाकी चीज़ों से उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा लिया था। उन्हें रोगों से लड़ने की ताकत थी। शंकराचार्य और बाकी चीज़ों के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। एक टाइम आएगा दोस्तों जहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे इस चैनल पर। और थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में बता दूँ तो दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है जिसे मैं नाइट स्टडी पॉइंट के नाम से लॉन्च कर रहा हूँ आज। और नाइट की फुल फॉर्म क्या है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आगे फ्यूचर में 9th से लेकर 10th यानी आपका पूरा बेसिक और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक, तो ऐसे जो पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि दोस्तों इसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक मैं वही ले आऊँगा जो आप लोगों के लिए मैं देखूँगा जो इन्फोडेमिक बन रहे हैं मार्केट में, और जिनके बारे में मुझे लगेगा कि आप लोगों को जानना या बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा स्टडी सेंटर है। जो बच्चे देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो फॉलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हर एक टॉपिक जैसे जैसे धीरे धीरे चैनल की ग्रोथ होगी उसके हिसाब से मैं इसमें कंटेंट लाऊंगा। और इस वीडियो के बाद जो मैं बना रहा हूँ, इस टॉपिक को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं कभी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। चाहे ये वीडियो आज देखो या 100 साल बाद देखेंगे, ये आपके लिए उतना ही रिलेवेंट होगा जितना आज। तो प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा छोटा सा एडवर्टीजमेंट। होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो नाइट पे थोड़ी सी और बात कर ली जाए दोस्तों। ये जो नाइट स्टडी सेंटर होगा आपका, यहाँ पे हम स्पेशली नीट, जेईई की फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, और दोस्तों आप देखो, मैं हर इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ कि इंसान पूरी लाइफ टाइम सीखता ही, चाहे वो आज सीखे। मैं भी क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोस्तों मैंने काफ़ी लंबे टाइम में सीखा है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और इसमें मैंने प्रैक्टिकल से लेकर हर एक तरह की चीज़ों को सीखा है। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप इस बारे में निश्चिंत रहिएगा कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नीट, जेईई या ऑल ओवर इंडिया की सबसे बेस्ट उस टाइम इंटरवल में, अगर मैं 2021 में जो कंटेंट दूँगा वो आप मान के चलो 2022 तक बेस्ट ही होगा मार्केट में। और फिर मैं जो आगे देता जाऊँगा कंटेंट वो बेस्ट ही होगा, तो आपको बिलीव करना है। तो इस तो हाँ, पूरी बात बता दूँ मैं। तो अगर बच्चे देख रहे थे तो वेल एंड गुड, सब्सक्राइब करिए इसको जाके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए कोविड महामारी में। और माँ बाप देख रहे हैं तो और अच्छा है, उन्हें ये अवेयरनेस का वीडियो देखिए। अगर आपको बिलीव होता है तो अपने बच्चे को डेली बैठाइएगा, फ्री रहेगा सारी की सारी चीज़ें, और आप बड़े आराम से, बच्चों को भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक था इम्यून सिस्टम। उसके बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, एंशिएंट का एग्जांपल देके। लेकिन आज मेन टॉपिक पे आता हूँ। आजकल हमारे पास मार्केट में ऑर्गेनिक फूड
जैविक के नाम से बहुत मार्केटिंग चल रही है। ठीक, इसका आप फंडा देखोगे, आपको अगर आप किसान होते, जनरली अगर आप किसी स्टोर पे जाओ जहाँ पे पहले फर्टिलाइजर्स मिलते थे, उन फर्टिलाइजर्स में आप देखोगे एक बगल में और बोरी रख दी गई है जिस पे लिख दिया गया क्या, जैविक, ऑर्गेनिक। ये जैविक भी क्या है, केमिकल फैक्ट्री में ही बनाया गया है, केमिकल से ही बनाया गया है और नाम उसका रख दिया गया है जैविक। किसानों तक दिया जा रहा है, आप खा रहे हो और आपको बताया जा रहा है कि अगर आप ऑर्गेनिक फूड खाओगे तो आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे। लेकिन दोस्तों ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं इसे एक इन्फोडेमिक डिक्लेयर करता हूँ। हो सकता है इसके लिए मेरे ऊपर बहुत सारे केस किए जाए, ठीक, या कई लोगों को अच्छा भी ना लगे, कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी बाद में, जो लोग अच्छी तरह समझते हैं उनको आ रही है। तो दोस्तों मैं कहूँगा ये ऑर्गेनिक फूड का फंडा टोटली रॉन्ग है, इस पर आप बिलीव मत करिए। और जो आज हमारे सिस्टम में चल रहा है, एक चीज़ होती है नेचुरल खेती, प्राकृतिक चीज़। दोस्तों नेचुरल क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे मैं जिक्र करूँ तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक है हमारे ठाकुर धर्मपाल सिंह, और एक क्या है फार्मर, और इन्होंने नेचुरल खेती किसे कहते हैं इस चीज़ों पे इनके बहुत सारी वीडियो पढ़ी, या आप हमारे किसी भी उन चीज़ों पे चले जाओ, वीडियो देखो आप जाके, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब में डाल दूँगा, या नेचुरल खेती किसको कहते हैं। दूसरी चीज़ें दोस्तों, हमारा टॉपिक ही क्या था, तो पहले ये मिस इन्फॉर्मेशन इन्फोडेमिक आप ख़त्म करिए कि नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें अलग हैं और ऑर्गेनिक अलग है। ऑर्गेनिक का मतलब कभी भी नहीं कि वो प्राकृतिक है, और कोई भी चीज़ इस तरह से मार्केट में लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन करके लूटा ना जाए, ये मेरी गुजारिश है हमारी फैक्ट्रियों से धंधा करने वाले लोगों से। तीसरी बात है हमारा सही खाएं स्वस्थ रहें। दोस्तों सही खाना क्या होता है? सही खाना मेरी इन्फॉर्मेशन और जो मैंने वेदों से पढ़ा या हमारे शास्त्रों से पढ़ा या हमारी जो आजकल की मीडिया रिपोर्ट है या जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है WHO वर्ल्ड लेवल पे हर जगह सबका यही कहना है, अगर आप डीप में जाओगे तो जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो दोस्तों, जैसे मान लो आप हमारी अर्थ जो है वो कई पार्ट में बटी हुई है, जहाँ पे हर एक का अपनी जलवायु है, हर एक जलवायु में अपनी अपनी सबकी खेती होती है, वहाँ पे अलग अलग फसलें होती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हम आम नहीं उगा सकते, लेकिन वहाँ पे हम सेब उगा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाले लोगों को सेब खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा एज़ कम्पेयर टू आम खाने के। इकोनॉमिकल भी है, ये चीज़ें आपको समझ में आ भी रही। तो दोस्तों ऐसे ही सारी चीज़ें, अगर आपको मैं कोई प्रोडक्ट मुंबई में पैदा करके और यूपी में ला के सेल कर दूँ, इसका कतई मतलब नहीं है कि ये आप जो खा रहे हैं चीज़ें सीजनल है या आपकी लोकल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सही खाना क्या है, सही खाने में आप हरी चीज़ें क्या खा सकते हो, सब्जी भी खा सकते हो, और सब्जी भी आप कौन सी खाओ, लोकल, और लोकल में भी वैसी सब्जी जो आपने नेचुरली प्रोड्यूस की है। और नेचुरल क्या होता है इसके लिए आप वीडियो में आगे देखिएगा। मैं भी खेती करता हूँ और मैं भी नेचुरल खेती की तरफ ही मूव कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास मानिए इट्स वेरी टफ, लेकिन एक बार अगर आप सिस्टम में चले जाते हैं तो इट्स वेरी इजी। अब वीडियो को समझ करने का टाइम आ चुका है, और हो सकता है कि आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा कि ईट राइट क्या है। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि आपको इस हर एक बंदा इस समय अवेयर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, जैविक खेती क्या होती है। लेकिन प्लीज़ इसे प्राकृतिक खेती से कतई मत जोड़िएगा, न इसे प्राकृतिक खेती समझिएगा, और इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड से दूर करिए कि जैविक खेती बेटर है रासायनिक खेती से। इतना टॉपिक था, और मैं 3-4 कोर्स लाया हूँ जो
इन कोर्स के माध्यम से मैं अपनी वीडियो का एडवर्टीजमेंट भी करूँगा, अपने चैनल का भी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इसके बाद मेरा कोई भी ऐसा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं होगा जिसमें मैं आपको शेयर, सब्सक्राइब या लाइक के लिए कहूँगा। तो इट जस्ट अवेयरनेस वीडियो। इसे जीके की तरह भी देखिए, समझने के लिए भी देखिए, और ऐसे भी देखिए कि आपको समाज में कोई चुतिया नहीं काट दे। चुतिया काटना इट्स नॉट अ गाली मैन। तो आप जिन लोगों को ये बुरा लगा प्लीज़ वहाँ पे बीप मान लीजिएगा। तो आज का टॉपिक सम अप करते हैं, ईट राइट, सही खाएं और स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, कोविड महामारी में अपनी लाइफ और अपने लोगों को बचा कर रखें। जैविक रासायनिक चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, और ठाकुर धर्मपाल सिंह का वीडियो आप जाके देखिए, आप प्रैक्टिकली भी चीज़ों को जाके समझिए उनसे। और क्या बताऊँ, तो मैंने अपने पुराने टाइम से कहा कि जिस कल्चर में हम रहते हैं एंशिएंट टाइम से ही देखा जाए तो हमारे यहाँ नेचुरल चीज़ों को, योगा को, इन सारी चीज़ों को बताया गया हमारी इम्यूनिटी के लिए। और जो हमारे लोग थे उन लोगों ने खाने पे हमारी कुछ चीज़ें बोला है जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इसे समझने का कोशिश करिएगा। द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, ये लिखा है जेएम कीन्स ने। प्यारे दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि जेएम कीन्स कौन है, तो मैं जब यूपीएससी का टॉपिक लेके आऊँगा PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो वहाँ पे हम बात करेंगे जेएम कीन्स की। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, जेएम कीन्स एक काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल थिंकर थे और इकोनॉमिक थिंकर भी थे, जो भी आप समझना चाहो। और इन्होंने कहा था कि द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। अगर आपकी लाइफ में द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ है तो सारी वेल्थ है। ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। काफ़ी लोगों के पास करोड़ों रुपए थे लेकिन ऑक्सीजन की वजह से वो लोग मर गए। सेकंड देखिए आप, हमारा कोट्स है, लेट द फूड बी द मेडिसिन। ये हमारे आयुष डिपार्टमेंट की साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, भारत की। या कहिए कि हमारे ये वेदों की वाणी, ठीक, वेदांत, अगर आप बिलीव करते हैं तो वहाँ से मैंने कोर्स लिया है, लेट द फूड बी द मेडिसिन। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें किसी प्रकार की हत्या नहीं की गई, हत्या इन द सेंस मर्डर, आप कई रासायनिक खादों का प्रयोग करके मार रहे हैं और वापस चाह रहे हैं कि आप वो फूड पाओ जिससे आपकी लाइफ अच्छी रहे और आप लॉन्ग लाइफ जिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। लेट द फूड बी द मेडिसिन। खाना ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए दवा का काम करे, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, ये वेदास लाइन है, इसे समझने की कोशिश करिएगा और इस पर बिलीव करिए। ये इन्फॉर्मेशन 100% ट्रू। और तीसरा कोट्स है हमारे हम सबके प्रिय महात्मा गांधी जी का, इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ, नॉट अ पीस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। हेल्थ ही आपकी ऐसी है जो आपकी रियल वेल्थ होती है, न कि आपके पास बहुत सारा सोना और चांदी। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को समअप करते हुए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इन 3 महात्माओं की वाणी मैंने इसलिए यहाँ पे लास्ट में रखा कि आपको समझ में आए कि जिन चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों पे आज से सैकड़ों साल, जेएम कीन्स ने तो मान के चलो आप 50 to 60 ईयर पहले ये बात बोली थी। वेदों में हमारा लगभग कहा जाता है 15,000 साल पहले की बात है, अगर वेद की टाइमिंग बोली जाए। और गांधी जी की बात कर ली जाए तो इन्होंने भी 50 to 60 ईयर पहले, और ये चीज़ें हमेशा वैलिड हैं। इस चैनल पे दोस्तों मैं हर एक टॉपिक लाऊंगा, स्वामी विवेकानंद से लेके हर एक चीज़ों को। तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि अगर आप कुछ अवेयर हुए हो इस पेंडेमिक के टाइम पे, इस कोविड महामारी के टाइम पे, और एक नई लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाइए जहाँ पे हम अभी ऐसे ही मिलेंगे, और मे भी हो सकता है कि हम कभी लाइव भी आए ऐसी महामारी के ऊपर आने। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। होप करता हूँ ये वीडियो मैं रात को 1 बजे बना रहा हूँ। आप लोग जब भी देखें दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।